नमस्कार, सुप्रभातम। कल के वीडियो में कुछ बातें शेष रह गई थी, तो चलिए एक बार फिर से उन बातों को पूरा करते हैं। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम क्या है, इनमें क्या अंतर है, शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, अध्यापक का क्या रोल है, शिक्षा नीति क्या है, कब कब बनी है, क्या उद्देश्य लेकर चलती है, इन सब बातों को एक बार फिर से देखिए। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में एक बड़ा सा अंतर ये है कि पाठ्यचर्या जो है वो उद्देश्यों को लेकर चलती है और उद्देश्य हमेशा व्यापक होते हैं और बड़े होते हैं, और पाठ्यक्रम जो है वो लक्ष्यों को लेकर चलता है। लक्ष्य छोटे छोटे होते हैं, उनको पूरा करके ही हम पाठ्यचर्या के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। यानी अगर आपको लक्ष्यों को पूरा करना है तो पाठ्यक्रम देखिए, और अगर आपको उद्देश्यों को पूरा करना है तो पाठ्यचर्या को समझिए। इनके अंतर को एक बार लिखित में और देख लीजिए, पढ़ लीजिए। सार रूप में यही बात है कि एनसीईआरटी बच्चे के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य को, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मद्देनज़र रखते हुए और ये व्यवस्था करती है कि वह ज्ञान अर्जित करता हुआ, अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को बचाता हुआ और अपने व्यक्तित्व में निखार करता हुआ, सकारात्मक परिवर्तन करता हुआ आगे बढ़े। यही उद्देश्य लेकर पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की जाती है। अब आप एक बात और सोचिए कि विद्यालयों की सारी गतिविधियों को दिशा निर्देश मिलता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के द्वारा। अब आप ये बताइए, क्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के पीछे भी कोई निर्देश आते हैं या कोई निर्देश मिलते हैं? जी हाँ, इसको मार्गदर्शन देती है शिक्षा नीति। और सबसे पहली बार आज़ादी के बाद जो शिक्षा नीति लागू की गई थी वो थी 1968। उसके बाद 1986 में दूसरी शिक्षा नीति लागू की गई, और इसके बाद 34 साल बाद 2020 में फिर से नई शिक्षा नीति का निर्धारण किया जा रहा है। 1968 की शिक्षा नीति के बाद 1975 में पहली बार एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई थी। उसके पश्चात 1986 में दूसरी शिक्षा नीति जब बनी तो उसमें 3 बार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई थी, 1988, 2000 तथा 2005। ये 1986 की दूसरी शिक्षा नीति के पश्चात 3 बार प्रारूप तैयार किया गया था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का। उसके पश्चात अब 34 साल बाद 2020 में नई शिक्षा नीति है और नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने का प्रस्ताव है। इनका उद्देश्य मैंने बता दिया, बच्चे का सर्वांगीण विकास, ताकि वह सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से किसी भी रूप में विश्व के अन्य बच्चों से पिछड़ न सके और अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बचाता हुआ, अपने व्यक्तित्व का विकास करता हुआ आगे बढ़े। बच्चों को सीखने सिखाने के लिए अधिगम के प्रतिफल बनाए जाते हैं।
ज्ञान, कौशल, व्यक्तिक गुण, सामाजिक गुण कैसे विकसित किए जा रहे हैं या कैसे विकसित किए जा सकते हैं। अब इतना होने के बाद ये सब चीज़ें बच्चे में कैसे इनपुट की जाए और इसके माध्यम से बच्चों में कैसे परिवर्तन आया है और कितना परिवर्तन आया है, इसका मूल्यांकन करने के लिए तैयार रहते हैं शिक्षक। शिक्षक के लिए भी सीखने सिखाने के लिए तरह तरह के कैंप लगाए जाते हैं, ट्रेनिंग्स दी जाती है और इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इस हेतु शिक्षकों को ट्रेंड किया जाता है और वो अपने ज्ञान कौशल को बच्चों में स्थानांतरित करते रहते हैं। अब बात आती है पाठ्य पुस्तकों की। तो पाठ्य पुस्तक एक माध्यम है जिनको लेकर शिक्षक छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करता हुआ मुख्य उद्देश्य की ओर बढ़ता है और बच्चों को बढ़ाता है। पाठ्य पुस्तकों के अलावा एक चीज़ और भी रहती है, वो है शिक्षण सहायक सामग्री। इनका उपयोग करके शिक्षक अपने अधिगम को, अपने शिक्षण पद्धति को सरल बनाता है और बच्चों के लिए उपयोगी बना देता है ताकि बच्चे सुगमता से सिखाई जाने वाली चीज़ को सीख सकें। इस प्रकार आपने देखा शिक्षा नीति क्या है, पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, सीखने के प्रतिफल क्या है, शिक्षक की क्या भूमिका है, सहायक सामग्रियों की क्या भूमिका है और इनका क्रम क्या है। चलिए इनके क्रम को मैं एक बार नीचे दिखा देता हूँ। मेरी जानकारियाँ आपको कैसी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि और पढ़ने वाले बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। जो रीट की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर देखें। धन्यवाद। जय माँ भारती, जय भारत।